नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब मैथ के उस सेगमेंट को, मैथ के उस पोर्शन को पढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको एक छोटा छोटा कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग उसे करें और अच्छे तरीके से समझकर आने वाले पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लें। आज एक अच्छा, जानदार और शानदार पोर्शन को लेकर शुरुआत करने का प्रयास किए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें समय, कार्य और मजदूरी भी कहीं कहीं चैप्टर को लिख लिया जाता है, तो आप उसके लिए न परेशान रहिएगा। टाइम और कार्य में, कार्य और समय में, समय और कार्य में के पोर्शन में ही उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। दो तीन शब्दों का समझेंगे इसमें और इस पोर्शन को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है और आप इसे अगर थोड़ा सा कोई प्रश्न को घुमा लेता है तो आप डाउट में हो जाते हैं। तो आज पार्ट 1 को लेके चल रहे हैं, हम कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट को हम बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप सबको इस सेशन से जुड़ने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं और आप लोगों के प्यार और दुलार ने हौसला अफजाई किया है और इस सेशन को हम लेके जारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मेन चीज समझने की बात यह है कि टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, इसको समय और कार्य भी कहीं कहा जाता है। इस कंसेप्ट को जान लीजिए कि आखिर ये क्या कार्य और समय, क्या पोर्शन है, क्या चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्य में कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, उसमें कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, मान लीजिए अरुण और पंकज दो बच्चे हैं। अब इनको हम मैथ्स के 60 क्वेश्चन दिए और करने में ये 1 घंटे का टाइम ले लिए। पंकज को रीजनिंग का 60 क्वेश्चन ही दिए और ये इसे 30 मिनट में ही कर लिया। कार्य है प्रश्न करना और टाइम, जितना टाइम लग रहा है। अगर मैं कहूं इसमें कौन बच्चा इंटेलिजेंट है या किसकी कार्य क्षमता अधिक है या कौन बच्चा पढ़ने में तेज है, क्या आप बता पाएंगे? आप कहेंगे कि देखिए, यह 60 क्वेश्चन को 30 मिनट टाइम ले रहा है और ये 60 क्वेश्चन को 1 घंटा टाइम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो बच्चा है तेज है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिएगा, यहां जो कार्य है, यहां जो कार्य है वो कार्य दोनों का क्या है, अलग अलग। यहां पे क्या है, मैथ्स है और यहां पे क्या है, रीजनिंग है। आप बिल्कुल नहीं तुलना कर सकते कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है। अगर अरुण को भी मैथ के 60 क्वेश्चन, वही 60 क्वेश्चन दिए जाते पंकज को, तब अगर पंकज उसे 30 मिनट में कर लेता, तब कहीं ना कहीं कहते कि पंकज तेज है। तो एक चीज निकल के आ रही है इसमें कि कार्य देखेंगे तो कार्य जो होना चाहिए वो कार्य हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी जो काम होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। और इस समान होगा
तभी हम कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं, वर्क इफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं, न तो नहीं निकाल सकते। आप समझिए, कार्य समान होगा तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ठीक ना? अब इसमें देखने का प्रयास करिए। कार्य क्षमता अगर आप देखेंगे, कार्य क्षमता आप देखने का प्रयास करेंगे, इसी के साथ समय देखेंगे, समय देखेंगे। ये दो चीज, कार्य क्षमता और समय। जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी उसको कम टाइम लगेगा काम को करने में, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको अधिक टाइम लगेगा उसी काम को क्या चीज करने में। इसे जान लीजिए। और कार्य क्षमता कैसे जानेंगे आप? अब देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता आप कैसे जानने का प्रयास करेंगे और करने का, जब तक सबका एक दिन का कार्य क्षमता अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तब तक हम सवालों को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप जानने का प्रयास कर लीजिएगा। और कार्य क्षमता ही ऐसा ये चीज है कि आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्न करने में दिक्कत होगी। हम आपको दो चीज समझाने का प्रयास करेंगे, एक आपको बताने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट, और एक आपका बताने का प्रयास करेंगे ट्रिक। चूंकि ट्रिक बहुत ही जानदार तरीके से पेपर में आप ट्रिक से ही सवाल करेंगे, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए कि क्या कौन सा चीज हम कहां पे लगा लें। जैसे देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ चीजें हैं, जैसे यदि ए किसी काम को, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, किसी काम को n दिनों में समाप्त करता है तो उसके द्वारा या उसका एक दिन का कार्य बराबर 1/n भाग, एक दिन का कार्य बराबर 1/n भाग। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे ये बहुत काम आएगा। जैसे मनोज किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे आप बात समझने का प्रयास करिए कि मनोज किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। मनोज किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में वह कितना काम करेंगे? अगर ये बात आ जाए तो हम लिखेंगे 1/20 भाग करेंगे। जितना भी काम होगा एक दिन में जो काम किया रहेगा 1/20 भाग हो करेंगे। अब देखिए, अगर यही बात आ जाए कि 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में उस काम को कितना करेंगे? 2/20 भाग करेंगे।
अगर मैं कहूं कि 5 दिन में वो काम कितना करेंगे, 5 दिन में वो कितना करेंगे, 5 बटा क्या करेंगे, 20 भाग करेंगे। 5 दिन में 20 भाग करेंगे, मतलब जितना दिन वो काम करेंगे उसके ऊपर उस हिस्से को लिखेंगे। आप पूरे काम को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी काम को मैं 30 दिन में कर ले रहा हूं। किसी काम को किसी काम को ए व्यक्ति 30 दिन में कर लिया, 30 दिन में कर लिया, और बी उसी काम को 20 दिन में कर लिया, 20 दिन में कर लिया। ये बताइए कि कार्य क्षमता किसकी अधिक है। सेम काम है, यह कम दिन में कर रहा है तो कार्य क्षमता इसकी अधिक है, और इसकी क्या है, कार्य क्षमता कम है, क्योंकि टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जब तक दोनों का एक, अब मैं पूछूं कि दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 30 + 20 को आप जोड़ लेंगे और निकाल देंगे कि 50 दिन है। ये गलत, बिल्कुल गलत है। आप एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे 1/30, इसको निकालेंगे 1/20। अब इसको जोड़कर एक दिन का जितना काम है, क्योंकि एक दिन का उनका भाग कितना दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, तब जाके आप उसके काम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज समझने का प्रयास करिए। दूसरा कंसेप्ट जो है हमारा, दूसरा कंसेप्ट यहां पे देख लीजिए। ये पहला था कि एक दिन का कितना हो जाएगा और 2 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। दूसरे कंसेप्ट में अगर कह रहा है यदि ए का एक दिन का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो तो उसे पूरा, यानी उसे पूरा, ठीक, पूरा कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेगा, अब एक चीज देख लीजिए, 2 कंसेप्ट मैं दिया हूं। एक दे रहा था कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में समाप्त करे तो एक दिन का काम क्या है, और ये एक दिन का काम देकर पूछेगा कि इस काम को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे दिनेश के एक दिन का कार्य 1/30 भाग हो तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन या घंटा लगेगा, दिन लगेगा। मान लीजिए क्या लगेगा, इसी को 30/1 कर लेंगे तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन लग जाएगा। पूरा काम समाप्त करने में 30 दिन। अगर ये रहे कि उसके एक दिन का कार्य अगर 2/30 भाग हो, 2/30 भाग हो, तो पूरा काम को करने में ये उल्टा पलट जाता है, 30/2 दिन पूरे के पूरे लगेंगे। ये चीज समझ लीजिए। इससे सवाल आता है कि कोई व्यक्ति 5 दिन काम किया, 5 दिन के बाद भाग गया, तो मान लीजिए 5 ही दिन काम किया। अब सवाल को लगाते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। समझिए, 2 ही कंसेप्ट है। लास्ट में पूरा करेगा तो उसको उल्टा कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पूरा समझ दिया रहेगा तो उसको 1/n भाग कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, सवाल प्रश्न को देख लीजिए, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पे
मान लीजिए कि मनोज किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तथा सुरेश उसी कार्य को, सेम कार्य है, उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है 20 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आइए बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि मनोज उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और सुरेश उसे कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो ऐसा नहीं कि दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे कि एक दिन का कार्य क्षमता इनका क्या है। तो ये देख लीजिए कि इनका एक दिन का कार्य क्षमता 1/30 हो जाएगा, अब इनका 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब देखिए हो जाएगा 60, 3 दूना के 6, 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, 20 3 60 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/60। ये एक दिन का कार्य है, इतना भाग। पूरा अगर करता है तो ये 60 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तभी तो पूरा समाप्त हो सकता है। तो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में ये समाप्त क्या कर सकते हैं। देखिए हम क्या किए, इन दोनों को एक दिन का कार्य निकाल लिए, एक दिन का जब निकालेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। आइए ट्रिक से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ट्रिक से इस सवालों को हम लगाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। इस कंसेप्ट को जान लीजिए। देखिए मनोज किस काम को 30 दिन में कर लिया, 30 डेज में, और सुरेश उसे 20 डेज में किया। अब देखिए दोनों का ले लेंगे एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, और इसी 60 को मानेंगे कार्य, और यहां इनका कार्य क्षमता निकाल लेंगे। जैसे यहां देख लीजिए कार्य में क्या है, 60 माने हैं तो 60 को समझ लीजिए रसगुल्ला है, 60 को रसगुल्ला या छेना है, उसे खाना है। अगर ये किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खा लेगा, तो 3 दूना के 6, कितना खा लेगा, 2 खा लेगा। अगर ये पूरा काम यानी लगे पूरा काम तो 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खा सकता है, कितना छेना खा सकता है। तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 3। अब देखिए कह रहा है कि दोनों लोग मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब समझिए 60 छेना है, 2 ठो खा रहा है मनोज और 3 ठो खा रहा है सुरेश। एक दिन में, एक दिन की उनकी कार्य क्षमता निकल गई। एक दिन में 2 ठो छेना कौन खा रहा है, मनोज, और 3 छेना कौन खा रहा है, सुरेश खा रहा है। अब दोनों मिलके खाना शुरू किए, 60 छेना को कितने दिन में खा लेंगे। तो हम देखेंगे कार्य निकालेंगे कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो टोटल जो छेना है 2 3 क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। एक दिन में 5 खा रहे हैं तो 60 खाने में कितना लग जाएगा, 12 दिन में पूरे काम को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। इससे अच्छा, इससे शानदार कंसेप्ट कुछ नहीं है। ये 2 कहे 3 कहे, धीरे धीरे इस कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यही ट्रिक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसका सीरीज हम लेके आएंगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको, टाइप बाय टाइप आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, और ऐप पर भी आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाने का एकदम
5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन 7 से 8 दिन लग सकते हैं, 8 से 10 दिन नहीं लगेंगे। मतलब 1 हफ्ता मान के चलिए कि अगर टाइप बाई टाइप लेके आए हैं तो 8-9 घंटे में इसको मैं समाप्त कर सकता हूं। और आपको, चाहे आप ग्रुप डी का परीक्षा दे रहे हो, चाहे कोई भी सेशन दे रहे हो, तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस प्रश्न को लगवाएंगे। अभी तो YouTube पे आपका बिल्कुल निःशुल्क क्लास को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी शैली देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सहायता दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोग को अच्छे तरीके से और बता सकें। आइए देखते हैं, और इसी में हम आपको कंसेप्ट को देंगे कि कैसे कंसेप्ट को करेंगे। देखिए, एक सवाल दिया हुआ है, और यह सवाल एसएससी जीडी में पूछ लिया, यही सवाल एसएससी जीडी में पूछ लिया। अब आप देखिए, इस एसएससी जीडी का सवाल है, लेकिन कंसेप्ट अगर नहीं रहा तो इस एसएससी जीडी वाले सवाल को आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एकदम धराशायी हो जाएंगे। बात समझने का प्रयास करिए, कैसे धराशायी हो जाएंगे। कह रहा है अनिल एक काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है, पूरा करता है, कर सकता है। मतलब अनिल क्या है कि कोई भी काम अगर करता है तो 80 दिनों में क्या कर सकता है, कर सकता है। अब कह रहा है कि अनिल 30 दिनों तक कुल काम किया, कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है। मतलब 30 दिन तक ही सिर्फ अनिल काम किया और प्रतिशत एंट्री कर दिया, और पूछ रहा है कि कितना काम को अनिल कर सकता है। तो देखिए, कंसेप्ट नंबर टाइप नंबर 1 बताएं कि पहले तो हम देखेंगे किनका एक दिन का काम कितना, पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, पूरे काम को यह कितने दिन ले रहा है, 80 दिन ले रहा है, 80 डेज ले लिया। तो इसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम जो हो जाएगा, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, 1 बटा क्या हो जाएगा, 80 भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखने का समझिए कि ये पलटता है तो क्या यहाँ लिखा जाता है, 80 भाग होगा। आप देख लीजिए 80। अब कह रहा है ये 30 दिन तक किया, तो 30 दिन तक करेगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, 30 दिन में लिखा हो ना, 2 बटा ये, तो 30 दिन तक काम किया, 30 डेज तक काम किया है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 बटा के 80 भाग होगा। और इस भाग को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और परसेंट का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। देखिए, ये ना कोई ट्रिक पे था, ना कोई सवाल किसी उस पे था, ये सवाल आपके कंसेप्ट पे था। 30 बटा 80 लिखेंगे, तो आप देख लीजिए, इसको कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, और फिर 4 दूना के 8, 4 25 100, 25 तिया 75 बटा के क्या हो जाएगा, 2%। तो हो जाएगा 2 तेई 6, 2 साते 14, और 2 पाँचे 10, 37.5% आ गया, 37.5%। देखिए, ये कंसेप्ट आपका था, लेकिन बहुत ही जानदार कंसेप्ट था। हम बताए थे आपको पीछे कि जितना काम होगा उसको ऊपर लिखते हैं, पूरे काम को नीचे लिखते हैं, उसको भाग में कन्वर्ट, कितना परसेंट किया है, पूरा कर सकता है। अगर ये कह देता कि 50 दिनों में, तो लिखते 50 बटा के 80। अगर यही कहता भाग पूछता तो काट देते, हो जाता 5 बटा 8 भाग किया है, 8 भाग किया है। अगर पूछ देता कितना शेष है, तो हम पूरा काम एक होता है, 1 में से 5 बटे 8 को घटाते, तो 8 कम 8, 8 में से 5 जाए, 3 बटा 8 भाग क्या है, शेष है। एक जान लीजिएगा, यह शेष है। अब इसी को परसेंट में बदल दे, तो 5 बटे 8 गुणे, मैं परसेंट में सिखाया हूं, और जो बच्चे प्रतिशत नहीं पढ़े हैं, प्रतिशत का बेसिक चीज नहीं पढ़े हैं, तो वो आर निश्चय ये लिखा हुआ है, आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके आप बिल्कुल उसको निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और प्रतिशत पढ़िए, देखिए कितना अच्छे सवाल को दे दिया है आप में, और कंसेप्ट नहीं तो अब सवाल एकदम 30 सेकंड का सवाल था, लेकिन लग जाएगा टाइम ज्यादा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, ठीक, बना सकते हैं। राकेश महेश मिलकर इसको 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश को अकेले कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए, बहुत ही जानदार है, और इसको मैं आपको ट्रिक से ही ले चलूंगा, ट्रिक से ही इसको मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर ट्रिक चाहिए। देखिए, राकेश मिलकर प्लस महेश प्लस पुनीश कितने दिन में कर ले रहे हैं,
देखिए 20 मिनट में कर ले रहे हैं। और कह रहा है इसमें कि राकेश और महेश, देखिए राकेश और महेश इसको 25 मिनट में बना ले रहे हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं से 1 मिनट का कार्य क्षमता अगर निकल जाए तो इसमें से कटा देंगे तो ये महेश और राकेश कर जाएंगे, पुनिश ही बचेगा। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों लोग मिलके, यहां पे देख लीजिए राकेश प्लस महेश प्लस पुनिश मिलके 20 मिनट टाइम लेते हैं, 20 मिनट टाइम लेते हैं, और राकेश प्लस मिलके इसको 25 मिनट टाइम लेते हैं, 25 मिनट टाइम लेते हैं। तो इन दोनों काम सिखाए थे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 चौके 100, 100 आ गया। ये मान के चलिए कुर्सी बनाने वाला जो काम है, मान के चलिए 100 छेना खाना है, 100 छेना खाना है या 100 रसगुल्ला खाना है। अगर ये तीनों लोग मिलके इस 100 को 20 दिन में खा रहे हैं तो एक दिन का कितना खा लेंगे, तो 20 25 100, एक दिन में कितना खा लेंगे, 5 ठो खाएंगे, एक दिन में 5 रसगुल्ला खाएंगे। और यहां देख लीजिए 25 मिनट में पूरा समाप्त कर ले रहे हैं, तो 100 खाने में कितना टाइम ले सकते हैं, 5 एक दिन में। यहां 25 चौके 100, 4 खाएंगे। अब ये देख लीजिए यहां तीनों लोग मिलके खा रहे हैं और यहां केवल 2 लोग मिलके खा रहे हैं, तो बच कौन रहा है, पुनिश बच रहा है। तो मान लीजिए कि यह 4 खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं लोग तीनों मिलकर, और ये 4, तो 5 में से 4 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो 1 बचेगा और 1 पुनिश का बचेगा। कि पुनिश की कार्य क्षमता क्या है, उसका 1 मिनट में 1 रसगुल्ला खाता है, उसको 1 मिनट में 1 रसगुल्ला खाता है। यहां से निकल गया, देख लीजिए तीनों मिलके 5 मिनट टाइम, 5 रसगुल्ला खाते हैं 1 मिनट में। यहाँ पे रमेश और महेश मिलके 4 खाते हैं, तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1, और 1 किसका निकल रहा है, इस पुनिश का निकल रहा है। तो देखिए एक दिन में अगर 1 मिनट में 1 रसगुल्ला पुनिश खाता है तो 100 ठो रसगुल्ला खाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट लगेगा। 100 क्या लगेगा, मिनट लगेगा। इसी में आप क्या करेंगे, भाग देंगे। कार्य को दिखा दिया यार रसगुल्ला और छेना से, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए। अब आप इसको ऐसे भी, अब बेसिक से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बेसिक से आप ऐसे इसको कर सकते हैं। एक दिन का निकालेंगे 1/20 और -1/25, दोनों का देख लीजिए क्या आ जाएगा, 100, 20 25 100, 4 हो जाएगा 1/100। घटा देंगे इसमें से, ये आपस में कट जाएगा, तो 1/100, तो पूरा काम 100/1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा। ऐसे भी आ गया। तो बहुत ही जानदार सवाल था, आप लोग इसे समझने का प्रयास करिए। ये 5 एक दिन का इनका कार्य क्षमता निकाले। अगले सवाल को देखते हैं। यदि डी किसी काम का 10% 3 दिन में पूरा कर सकता है तो डी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ये पीछे वाले का मैं विकल्प नहीं दिया क्या, ये 100 मिनट इसका उत्तर आएगा, मैं लगा के छोड़ दिया, ठीक ना। बहुत जानदार सवाल है। सवाल को देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि कितना दिन लगेगा। आप देखिए यहाँ पे एक एक नियम पे समझ लीजिए, कोई बहुत नहीं है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। देख रहे हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 10% जो काम है वह 10% भाग, 3 भाग यहाँ लिख दिया, 10% भाग वह, ये देखिए 10% भाग, यानी काम का 10% भाग वो कितने दिन में कर लिया, 3 दिन लगा, 3 दिन लग गया। आप एक चीज देखने का प्रयास करिए, या तो इसको भिन्न में बदल दीजिए, या तो इसे भिन्न में बदल दीजिए, या तो इसी तरह कर लीजिए। काम, कोई भी काम अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। इसमें कितने का गुणा करें कि 100% हो जाए, तो 10 का गुणा अगर इधर करेंगे तो 10 का गुणा इधर भी करेंगे, तो 10 दाम में क्या हो जाएगा, 100%। काम का 100% कितने दिन में हो गया, 10 तिहाई 30 दिन में हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। देख लीजिए भाग कर, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि देखिए 10% को आप दूसरे टाइप से देख लीजिए, 10% बटा क्या हो जाएगा, 100 भाग हो जाएगा,
बराबर कितना दिन? 3 दिन। अब एक भाग का मतलब हो गया पूरा भाग होता है, एक काम पूरा भाग होता है 3 बटा के आपका 10 बटा के 100 हो जाएगा, तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा, दिन हो जाएगा, तो इससे काट देंगे तो 10 दिन क्या हो जाएगा? 30 दिन, ऐसे भी आ गया। ये भाग में कन्वर्ट कर दिए तो 10 बटा % को हटाएंगे तो बटा क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। आप ऐसे भी इस सवाल को समझ सकते हैं। कितना जानदार सवाल है, कितना अच्छा कंसेप्ट है, कितना देखिए छोटा SSCGD में छोटा पूछा है पर आपके कंसेप्ट में पूछा है। बच्चा से % से कनेक्ट कर दिया और मैं आपको बताया था, बताते समय प्रतिशत कहीं भी एंट्री कर देगा। प्रतिशत सिर्फ प्रतिशत वाले चैप्टर तक नहीं लिमिट रहेगा। प्रतिशत देख रहे हैं, काम समय में एंट्री कर दिया, प्रतिशत लाभ हानि में, चक्रवृद्धि में, साधारण ब्याज में, औसत में भी प्रतिशत है, उम्र में भी प्रतिशत एंट्री कर देगा, उधर 2D 3D में प्रतिशत एंट्री कर देगा, परसेंट इसमें LCM SCF में प्रतिशत एंट्री कर देगा। तो प्रतिशत कितना महत्वपूर्ण है आप जानने का प्रयास कर लीजिए। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रतिशत का पूरा कंसेप्ट सीखिए। मैं पूरा सिखाया हूं, प्लस सवाल भी उस पर लगाया हूं, ठीक ना? ये चीज समझ ले। अभी आपको और प्रैक्टिस सेशन को लेके आऊंगा, आपसे हाई लेवल तक सवाल को लेके आऊंगा, क्योंकि अभी उन बच्चों के लिए मैं ये लेके चल रहा हूं जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं, जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को ये सब महसूस करते हैं कि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती है, न जीवन में आएगी। उन बच्चों को मैं हौसला उपजाऊ करने के लिए मैथ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं आपको। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों आपको कहूं कि मुझे एकदम 100% सब कुछ आता ही है, मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं कि जितना पेपर में आता है, आपके कंपटीशन में आएगा, उतना चीजें और उतनी बातें मैं आपको सिखाऊंगा और आप उतना कर जाएंगे 110%। बस आप लगे रहिए, ये समझ लीजिए। आप अगर आप लगे रहेंगे तो मैं एक एक चीज जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, वो चीज आप अपने आप कर ले जाएंगे। देखिए उसी पद्धति पे कह दिया कि बी किसी कार्य का 20% भाग 7 दिनों में करता। आप अपने आप से सोच लीजिए कि 20% काम का बी जो है 20% भाग जो है वो कितने दिनों में करता है? 7 दिनों में करता है। एक मैं जो पक्षांतर का, एक मैं जो तुलनात्मक चीजें बताऊं, और कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। इधर अगर 5 का गुणा कर लें और इधर भी हम 5 का गुणा कर लें तो दोनों आपस में ये हो जाएगा 100%। काम का 100% बराबर 5 सते 35 दिन में होगा। 35 दिन में यह क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है, कितने कम टाइम में लग जा रहा है। SSC में आए हुए अभी 2024 के ही सवाल हैं, देखिए। लेकिन आपको लगेगा कि बहुत टफ है। 20 संपूर्ण काम। अब ऐसे भी देख सकते हैं 20% भाग को आप भिन्न में बदल दीजिए। कितने दिन में कर लिए? 7 दिन में कर लिए। अब आप एक चीज देखने का प्रयास करिए, इसको आप बदलेंगे तो हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, 20/100 भाग हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि अब यहाँ पे 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। एक नियम पे समझिए। अब एक भाग का मतलब कि यहाँ पे जब एक आए तो इसका मतलब पूरा काम का मतलब संपूर्ण काम हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? ये देखिए 7/20 बटे के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। मैं सिखाया हूं आपको 7 गुणे 100 बटा के 20, तो 20/5 100, 5 सते 35 दिन लगेंगे पूरे काम को करने में। मैं दोनों विधि से आपको क्या कर दिया? समझा दिया। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 35 दिन आ जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख लीजिए, इसको कह रहा है इस सवाल में कि आर और यस एक काम को क्रमशः 15 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक काम छोड़कर काम करते हैं। आर पहले काम शुरू करता है तो संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा लगेंगे? ये जब छोड़ के देता है, देख लीजिए SSC का सवाल है और कितना जानदार सवाल दिया। जब छोड़ के देता है, बच्चे छोड़ देते हैं कि छोड़ के दिया है, मेरे समझ में नहीं आएगा, आप ही के तो समझ में आएगा। एक बार केला और नींबू में आपस में झगड़ा हो गया और केला कमेंट किया नींबू पे कमेंट किया। नहीं, केला और नींबू में नहीं झगड़ा हुआ, कुकर और कढ़ाई में झगड़ा हो गया। तो कुकर बोला कि कढ़ाई से, क्या है कढ़ाई, तुझ कितनी काली है, तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखता है। तो कढ़ाई बोलती है कि चाहे जितनी मैं काली हूं, सीटी मार मार कर तू ही मुझे बुलाती है ना। तो बात यहां उसी तरह से है। एक दूसरे पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सवालों को देखने की जरूरत है। चाहे आप जैसे भी रहेंगे, अगर काबिलियत आपके अंदर है
तो आप अपने जज्बे को एक दिन सलाम करके अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। लेकिन हाँ, लगातार मेहनत से आप मंजिल को पा सकते हैं। देखिए, बारी बारी का मतलब ये हुआ, मैं इसको भी ट्रिक से ही बताऊंगा, कंसेप्ट में इसका बहुत ज्यादा चला जाता है। काम को मैं बार बार मान रहा हूं कि आर और यस दो लोग हैं, तो क्रमशः कह दिया, तो आर पहले है, तो आर किस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर लिया। और यस कितने दिन में कर लिया? 60 दिन में कर लिया। 60 दिन में कर लिया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम ही इसका संपूर्ण कार्य है। देखिए, एलसीएम भी मैं आपको बताया हूं। एलसीएम आप अपने आर निश्चय एकेडमी पे जाके पढ़ लीजिए। आप 15 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये जो 60 मैं लिया हूं, समझ लिए कि 60 ठो कोई मिठाई है, यानी 60 ठो रसगुल्ला है, मुझे खाना है। एक दिन का इनका कार्य क्षमता निकाल लेंगे। अब देख लीजिए यहां पे देख लीजिए, अगर 15 दिन में 60 रसगुल्ला 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? इस 60 में 15 से भाग देंगे तो एक दिन में यह 60 रसगुल्ला, अरे 4 रसगुल्ला एक दिन में इनकी कार्य क्षमता है। क्लियर? हम अगर 60 रसगुल्ला दे दिया जाए और 15 दिन में पूरा खा लेता हूं, तो निकालूंगा ना एक दिन कितना खाऊंगा? एक दिन में 4 खाऊंगा, एक दिन में 4 खाऊंगा, एक दिन में 4 खाऊंगा, और 15वें दिन 60 रसगुल्ला को मैं खा लूंगा। ये आर करता है। अब ये देख लीजिए, इसकी कार्य क्षमता एक दिन में ही 60 खाने की, तो ये क्या करेगा? एक दिन में ही 60 में भाग दें, एक दिन में ही 60 खा लेगा। दूसरा दिन टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता है कि एक दिन, इतनी क्षमता है, कार्य क्षमता इसके पास ज्यादा है। क्योंकि टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। जिसकी टाइम ज्यादा लगे तो कार्य क्षमता हम निकाल लिए, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लिए। ये जो निकलेगा एक दिन की कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता निकाल। अब देखिए, कर बारी बारी, कहने का मतलब कि देखिए, एक दिन खाएगा, एक दिन आर खाएगा, तो एक दिन छोड़कर एक दिन क्या खाएगा? यस खाएगा। तो एक दिन ये खाएगा 4 रसगुल्ला, और एक दिन में एक खाएगा 1 रसगुल्ला। तो इनका देखिए, एक दिन इनका काम, इनका काम। तो अब देखिए, एक दिन यहां पे इसको यहां नहीं लिखे हैं, यहां पे देखिए, एक दिन लगा और प्लस ए भी एक दिन। तो देखिए, आर और यस एक और एक दिन। आर कितना खाएगा एक दिन का? 4 रसगुल्ला, और ये कितना खाएगा? तो अब देखिए, ये 2 दिन में दोनों मिलाकर कितना रसगुल्ला खा रहा है? 5 रसगुल्ला खा रहा है। 2 दिन में 5 रसगुल्ला खाए कि नहीं खाए? अब देखिए, टोटल छेना कितना है? 60 गो रसगुल्ला 60 है। तो 5 में किसका गुणा करें कि 60 हो जाए? 12 का गुणा करेंगे, और इधर भी किसका गुणा करेंगे? हम 12 का गुणा करेंगे। 12 दूना के 24 दिन लगेगा इन लोगों को बारी बारी खाने में। 60 ठो रसगुल्ला है, क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। 24 दिन में पूरे रसगुल्ले को क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। अब देखिए, अगर आता कि दोनों लोग मिलके कितने दिन में करते, अगर बारी बारी नहीं देता तो इसका उत्तर 12 आता। 12 पर 60 5 जोड़ के भाग दे लेते 60 में। लेकिन बारी बारी करा, एक दिन में ये खाएगा, उस दिन ये नहीं खाया, एक दिन छोड़ के ये खाया, फिर एक दिन नहीं खाया, एक दिन छोड़ खाया। जैसे देख लीजिए, एक दिन आर खाया, फिर एक दिन यस खाया, फिर एक दिन आर खाया, फिर एक दिन यस खाया, फिर एक दिन आर खाया, फिर एक दिन यस खाया। तो देखिए, इन 5 ये खाया, फिर 5 ये खाए, फिर ऐसे 5 करते करते 12 टर्म, यानी 12 दिन टाइम लगाएंगे। 12 दूना की 24 दिन टाइम लगाएंगे। इन लोगों का पेयर बनता जा रहा है। 2 दिन ये हो गया काम, 2 दिन, तो ऐसे करके 24 दिन में काम को क्या कर पाएंगे? समाप्त कर ले जाएंगे। ये देखिए, सवाल आ गया। ये सवाल को हम करते हैं, इस पर बहुत ही जानदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को लास्ट में हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आ गया है तो हम समझेंगे इसको कि कैसे करेंगे। ये देखिए, एक ट्रिक है इसका। चाहे आप बेसिक कंसेप्ट भी देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट ना देखिए, ट्रिक ही देख लीजिए। आप देखिए, ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए M1 यहां पे आ जाएगा, M1 H1 D1 बटा के W1 और RS1, इस पर आ जाएगा M1 H1 M2 H2 D2
और बटा के हो जाएगा W2 और RS2। अब आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला आप क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये फार्मूला मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको सवाल लगाने में और ही आसान हो जाएगा और प्रश्न को आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। आप देखिए, ये पहले पहले जो लिखा हुआ एक लाइन में लिखा होगा उसको एक लाइन में आप लिख लेंगे, दूसरी लाइन जो पढ़ेंगे उसे M2 H2 और D2 पढ़ेंगे। अब देखिए, जहां इस यम का मतलब क्या हो जाएगा, आदमी या औरत, मैन है, आदमी या तो औरत लिख लेंगे। H1 का हो जाएगा घंटा और D1 का हो जाएगा दिन। यही चीज, ये बात है। W1 का हो जाएगा कितना कार्य किया, कौन सा कार्य किया, और या फिर इसका रुपया पैसा, कितना रुपया लगाया है, कितना रुपया लगाया। ये पहली लाइन में यही चीज सेम दो चीज है। जैसे कह रहा है कि 25 श्रमिक एक दीवार वाला काम है, ये हो जाएगा श्रमिक M1 हो जाएगा, 10 दिनों में बना सकते हैं, तो यहाँ पे D1 हो जाएगा। उसके बाद 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। दीवार का पैमाना नहीं दिया है, तो देखिए 25 गुणे 10 बराबर 20 गुणे D2 पूछ रहा है। ये दोनों चीज आपस में क्या है, बराबर हो सकते हैं। दोनों चीज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, इस 0 से 0 कट गए, यहाँ पे तो पक्षांतर करेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा 25/2 दिन। अगर इसको दशमलव में बदल देंगे तो 2 कम 2, 2 दूना के 4, 12.5 हो जाएगा, 25/2 दिन दिया। अब इसको आप देख लीजिए, इसी को इसी तरह से लगाना है। काम को देख लीजिए, काम अगर 100 खटिया दे दिया होगा खटिया बनाने के लिए, या दीवार की लंबाई चौड़ाई दे दिया होता तो नीचे हम कर लिए होते। जो चीज किया रहता है उसको हम करने का क्या करते, प्रयास करते हैं। यहाँ पे जान लीजिए, बहुत ही चंदार चीज है, इस पर सवाल आने हैं। घंटा भी कह दे, दिन भी कह दे, जितना बड़ा कह दे बनाने के लिए उतना बड़ा, तुलनात्मक चीजों का ये सवाल है। आइए अब यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले सवाल को कह रहा है कि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकें को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दसाजी कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। मतलब यह व्यक्तियों के लिए पूछ रहा है। आप सवाल को करेंगे, इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए। यह मेरा क्या हो जाएगा, M1, देखिए यह मेरा क्या हो जाएगा, M1, इतने व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। यह मेरा W1 काम हो जाएगा पुस्तक, और बंदी करने में कितना दिन, ये हो जाएगा मेरा D1 हो जाएगा। उसके बाद यह मेरा D2 हो जाएगा, यह मेरा W2 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, W2, और हमारा पूछ क्या रहा है, M2, यानी कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे M2 पूछ रहा है। तो आइए हम सवालों फॉर्मेट को लिखते हैं, और फॉर्मेट को लिखने के बाद हम सवाल को लगाते हैं। देखिए, M1, यहाँ कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है, M1 इंटू क्या लिखा हुआ है, D1 बटा के W1 बराबर, जो चीज नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, M2 फिर D2 बटा के W2। M1 कितने आदमी, 72। अब देखिए, काम बीच में दे दिया तो 720 नीचे लिख देंगे, और दिनों में लगा देंगे तो दिनों में कितना दे दिया, 22 दिन बराबर M2 पता नहीं, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, M2 नहीं तो D2 कितना दिया, 12 दिन, और बटा के 660 पुस्तकें, यानी काम दे दिया। यह काम है, 660 पुस्तकें क्या है, काम है। अब आइए देखिए, आप इसको करने का प्रयास करिए कि ये 72 दाम में 720, इस 0 से ये 0 कटा देंगे, फिर 6 दूना के 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 से इसको कटा देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 जहां में 100, 11 में 121, तो कितने आदमी चाहिए, 121 आदमी चाहिए। ये चीज देखने का प्रयास करिए। कटा दिए हैं पक्षांतर। आप चाहे तो इसी को पक्षांतर, जो इससे पीछे वाला वीडियो हम पढ़ाए पक्षांतर पढ़ाए, यह एक तरफ बच गया, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। हम चाहेंगे तो यहीं से कटा दिए हैं, ठीक ना। अच्छा, फिर से लिख लीजिए भाई, 72 गुणे 22 गुणे 660 बटा के 12 गुणे 720 बराबर
m2। ठीक, आप उसको देख लीजिए, इसको पक्षांतर में, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझिए। देखिए इस 0 से इस 0 कटा दिए, इस 72 से 72 को कटा दिए, फिर यहाँ देखिए 6 से 6 दूना के 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर 2 से कटा दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 11, 11 में 121। देखिए m2 मतलब कितने आदमी को लगेगा 660 बनाने में? 121 आदमी इसमें लगेंगे। आगे आइए, P एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 4 दिनों में P द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा हुआ। देखिए टाइप कितना कंसेप्ट पे दिया है, 4 दिनों की बात कर रहा है। 4 दिनों में उस अपने कंसेप्ट को पूछने का प्रयास किया है कि 4 दिनों में, देखिए एक काम को कितने दिनों में? 14 दिनों पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो 4 दिनों में P द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा हुआ। आप देखिए एक दिन का बताए थे, तो 4 दिन की अगर बात करता है, 4 दिन की, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा? 4 बटा के कुल काम कितना हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा हमारा भाग। ये देख लीजिए 2 से 2 दूना के 4 और 2 साते 14, तो 2 बटा के क्या करेगा? 7 भाग पूरा करेगा। देख लीजिए कितना जानदार सवाल, पहले ही कंसेप्ट पे आ गया। 2 बटा के 7। अगर यहाँ पे पूछ देता 5 दिन का पूछ लेता, तो 5 बटे क्या हो जाता? 14 हो जाता। अगर पूछता 7 दिनों का, तो 7 बटा क्या हो जाता? 14 हो जाता। तो तब 1 बटा क्या हो जाता? 2 हो जाता। और परसेंट पूछ लेता तो 100 का गुणा कर लेके कितना हो जाता? 50% हो जाता। ये देखिए इस तरह से सवाल का, कितना छोटा सवाल है लेकिन कॉम्बिनेशन इसमें बना दिया, तो आपको इतना जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखिए 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं। देखिए m1 हमारा 14, 5 दिन, d1 हमारा कितना होगा? 5 बटा के काम हमारा कितना हो जाएगा? 55। नीचे कभी कभी आप देखेंगे 5 अंडे इतने दिन में इतने उबल रहे हैं, तो इतने दिन में इतने, चाहे इतने भैंसे इतने दिन में इतनी दूध देती हैं, तो कितनी भैंसे इतने, यही वाले इसी फॉर्मेट पे है। अब दूसरे पक्ष को एक लाइन यहाँ खड़ी पाई हो गए, तो इसको समाप्त एक लाइन में कर। 21 पुरुष, देखिए 21 पुरुष m2 और 4 दिन d2 बटा के w2 पूछ रहा है कि कितनी लंबी दीवार को बनाएंगे। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे w2 पूछा, पक्षांतर करने का प्रयास करेंगे, तो देखिए w2 को यहां लेके आ जाएंगे, इस वाले पोर्शन को 21 गुणे 4 गुणे 55। ये 55 कहां चला जाएगा? ऊपर, यहां हो जाएगा बटा में। यह ऊपर है 14 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 5। अब देखिए 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21। ठीक, फिर 2 दूना के 4, और ये क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 3 दूना के 6 और 6 11 6 के 66। w2 कितना हो जाएगा? 66 मीटर काम को क्या करेंगे? कर ले जाएंगे। 66 मीटर काम को समाप्त कर ले जाएंगे। छोटे छोटे सवाल थे लेकिन बहुत ही दमदार सवाल थे। ये देखिए एक सवाल और उसी तरह से आ गया, यदि 12 पुरुष 60 मीटर, 12 पुरुष है, तो ये क्या हो गया? m1, ये क्या हो गया? w1, और ये क्या हो गया? d1। ये हम लिख लिए यहाँ पे। फिर ये क्या हो गया? m2, ये क्या हो गया? d2। पूछ क्या रहा है? w2 पूछ रहा है। तो आइए लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 12 गुणे, ये 60 नीचे आ जाएगा क्योंकि काम है, और कितना लगेगा? 5 बराबर, फिर m2 24 गुणे 2 बटा के w2। अब इसको कटा लीजिए, 12 बचे 60, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचे, ऐसा नहीं कि यहाँ 0 बचेगा, गलत हो जाए, 1 बच जाएगा। 12 बचे 60, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा। w1 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा w2, और 24 दूना क्या हो जाएगा? 48। तो क्या हो जाएगा? 48 मीटर काम ये आपस में क्या कर ले जाएंगे। आइए एक चीज देखिए, हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, 11वां सवाल कह रहा है सवाल में कि ए और बी एक काम को करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे दिया ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में? 16 दिनों में प्रोजेक्ट करते हैं। बी अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में करेगा? देखिए ये कह रहा है कि बी उसको कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में। यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों का कार्य क्षमता कुल काम क्या 16 या 48 हो जाएगा। 24 दूना 48, 48 एलसीएम हो गया, तो इनका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा।
पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा कार्य का मतलब समझ लीजिए कि ये छेना है, इनकी कार्य क्षमता क्या है, दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो 3 करेंगे, और ये काम करेगा तो क्या करेगा, 2 करेगा। अब कहीं ना कहीं हमको एक ही कार्य क्षमता निकालना है, एक की। ये देखिए ए और बी मिलके इस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक। ए और बी एक दिन का काम कितना है, 3 दिन लग रहा है कार्य क्षमता। तो इसकी कार्य क्षमता एक दिन का कितना लगेगा, तो 3 में से बी वाले काम को निकाल देंगे तो ए एक दिन में एक ही रसगुल्ला खाएगा, और खाना कितना, 48 रसगुल्ला, तो 48 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 48 दिन लग जाएगा। यानी इसकी अकेले कितने दिन में कर ले जाएगा, 48 दिन में कर। अगर आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस बेसिक को भी समझने का प्रयास करिए। देखिए ए प्लस बी मिलके किसी काम को यह 16 दिन में कर लिए, तो एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा, ए और बी 16 हो जाएगा। बी उस काम को अकेले करता है तो 24 दिन, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें से घटा दिए तो बी क्या हो गया, कट गया, तो ए बच गया, ए बराबर 1/16 माइनस 1/24। अब देख लीजिए 48 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 16 तिया 48, 24 दिन 48, तो एक दिन का जो काम है 1/48 भाग है, तो पूरे काम को करेगा तो 48/1, यानी ए अकेले उसे कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में कर लेगा। ये बेसिक कंसेप्ट पे है, लेकिन आपको यही समझना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर अपने साथियों को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो उन बच्चों के यहाँ पहुंचाइए जिन बच्चों को गणित बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल गणित से डरते हैं, तो डरना मना है। आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल निःशुल्क क्लास को देखने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।